नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलाघ्नने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणादिते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से हम लोग श्रावक के 12 व्रत पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने पहला अहिंसा अणुव्रत पढ़ना प्रारंभ किया। इसे कहते हैं अहिंसा अणुव्रत कि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक किसी भी त्रस्त जीव का घात नहीं करना, ये अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। बराबर। अच्छा, ये अहिंसा अणुव्रत को कौन धारण करते हैं? गृहस्थ की मुनिराज की गृहस्थ धारण करते हैं। अणुव्रत गृहस्थ धारण करते हैं और महाव्रत मुनिराज धारण। चलिए, अब हम लोगों को ये देखना था आज, ये आरंभी संकल्पी हिंसा का त्याग करते हैं, तो ये संकल्पी हिंसा मतलब क्या, आरंभी हिंसा मतलब क्या, और कौन कौन से प्रकार की हिंसा होती है, ये अपन लोग अभी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संकल्पी हिंसा। संकल्प, संकल्प मतलब समझते हैं? सोचना, प्लानिंग करना, हाँ, विचार करना, डिसाइड करना, इसको बोलते हैं संकल्प। तो संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा, यह संकल्प हिंसा कहते हैं। मतलब सोच समझ करके, जानबूझ करके किसी भी जीव की हत्या करना, किसी भी जीव को घात पहुंचाना, वह संकल्पी हिंसा कहलाती है। देखो, दयावान गृहस्थ, कहाँ से पढ़ रहा हूं मैं, यहाँ। दयावान गृहस्थ अपने परिणामों द्वारा मारने के भाव रूप संकल्प से तो त्रस्त जीवों का घात कभी करता ही नहीं है। त्रस्त जीव मतलब 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव, ना संकल्प पूर्वक इनको मारता है, ना इनका घात किसी और से कराता है, और ना ही कोई घात करे तो उनकी मन वचन काय से प्रशंसा करता है, ऐसे परिणाम रखता है। समझ में आया? संकल्प पूर्वक ना स्वयं किसी जीव को मारेगा, ना किसी और को बोलेगा कि तुम इस जीव को मार दो, और ना ही कोई जीव मरा, किसी ने कोई जीव को मारा तो उसको मन वचन का ऐसे उसकी प्रशंसा नहीं करता, ये उसकी संकल्प हिंसा का त्याग हुआ। अब देखो आगे कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, पढ़ना सब सुनो। यदि कोई दुष्ट जीव बैर या ईर्ष्या आदि से उसे मारना चाहे, आजीविका धन आदि छीनना चाहे, तो वह उसका भी घात नहीं करना चाहता है। उसे बहुत दंड देकर भी यदि कोई किसी का घात कराना चाहे, तो वह संकल्प पूर्वक चींटी मात्र को भी कभी नहीं मारता है। दो, तीसरा, यदि एक जीव को मारने से उसका रोग आपत्ति आदि दूर हो सकती हो, तो भी जीने के लोभ से वह त्रस्त जीवों का घात नहीं करता है। तीन, तीन बातें। कौन कौन सी आई तीन बात? कि अगर कोई दुष्ट, कोई बैरी, कोई दुश्मन आकर के इसे मारे, इसका सारा धन लूट ले, इसकी आजीविका छीन ले, इसका व्यापार धंधा चौपट करने आ जाए, तो भी ये संकल्प पूर्वक उस जीव को नहीं मारता। आगे समझ में आया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट सुनो,
कि अगर कोई उसको बहुत पैसे दे और बोले कि भाई मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुम उसको मार डालो, तो वो बोल रहे 1 करोड़ तो क्या, तुम उसको अरबों खरबों रुपए भी दे दो और बोलो कि तुम एक चींटी को मार दो, तो ये जीव, ये अहिंसाणुव्रति एक चींटी को भी नहीं मारता। और हम समझ रहे हैं ये अहिंसाणुव्रत क्यों, क्योंकि उसमें अब देखो ये दृढ़ता कब आएगी, क्यों ये ना, मैं तुमको बोलूं कि चलो भजा अपन, हाँ मैंने तुमको बोला कि ये लो पानी पी लो, तो तुमने बोला कि नहीं फिर तो बिना चुना पानी है, तो तुमने नहीं पिया। अच्छा फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जब बिल्कुल मरने ही वाले हैं, अभी आगे लिखा है ना कि यदि जीव एक जीव को मारने से उसका रोग दूर हो जाए, उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तो वह ज्यादा जीने के लालच में वो जीवों को मारता नहीं है। क्यों, अपन ने बात की थी ना सम्यक ज्ञानी होए, ये सम्यक ज्ञानी जीव की बात चल रही है। मतलब उसको उसको जीने का लालच नहीं, मरने का डर नहीं। समझ में आया आपको बात किसकी चल रही है, सम्यक दृष्टि जीव की। सम्यक दृष्टि के जीवन में ये व्रत होते हैं, तो वह इस शरीर की रक्षा के लिए, जो इसका है ही नहीं, इस शरीर की रक्षा के लिए वो कुछ अहिंसा, वो कुछ हिंसा नहीं करेगा। इस शरीर की रक्षा के लिए वो किसी जीव को नहीं मारेगा। क्या, कि एक काम करो तुमको ठीक होना है, तुम ये दवाई ले लो, ये दवाई खा के ठीक हो जाओ, कि इस दवाई में क्या है, कि इस दवाई में नॉन वेज डला हुआ है। बहुत से लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं, नॉन वेजिटेरियन दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ खाते हैं, क्यों खाते हैं, ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अभी हमने बात की थी ना थोड़े दिन पहले कि आप हरी पत्तियां तो नहीं खाते और बाजार की एलोपैथी दवाइयाँ खाते हो, तो आप क्या कर रहे हो देख लो। इसलिए उन्होंने बोला, देखो यहाँ पर भी कितना अच्छा लिखा है उन्होंने कि त्रस्त जीवों का घात नहीं करता, और जो हरी पत्ती है वो तो स्थावर जीव है, एक इंद्रिय है, वो पेड़ तो एक इंद्रिय है, तो हरी पत्ती तो क्या है, स्थावर जीव के उसमें आता है, इसलिए त्रस्त जीवों का घात ये नहीं करता है। समझ में आया। चलो, हाँ तो अधिक जीने की इच्छा, अधिक जीने की इच्छा से क्या कर रहे हैं कि भैया आप तो जो भी दवाई आ रही हो आप तो लगाते हैं। होती है कोई कोई चीजों की ऐसी दवाई कि आपको इसका मांस खाना पड़ेगा, या इसके खून से बनी दवाई, उसकी चर्बी डली हुई दवाई है, ये इस चीज, ऐसी जो चीजें होती है, ये आजकल ये बहुत चलने लगा कि अनम तुमको अच्छी बॉडी बनानी है, हाँ बनानी है, तो क्या करें कि है ना तुम अंडे खाया करो, अंडे खाने से बहुत बढ़िया बॉडी बन जाती है। बच्चे लोग खाने लग गए आजकल जिम जा करके, क्यों, जिम वाले ट्रेनर ने बोला है कार्बोहाइड्रेट अच्छा मिलता है, विटामिन अच्छा मिलता है, कैल्शियम अच्छा मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम के चक्कर में हिंसा कर रहा है, इसका मतलब ये महापापी है। क्यों, क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए इतनी बड़ी हिंसा, ये महापाप है, मिथ्यात्व बताता है। समझ में आ रहा है तो आगे देखो, ये अपन जो पढ़ रहे हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसी हिंसा को तो नहीं अपनाएं। कैसी हिंसा को, कि जिसमें जानबूझ करके जीव मर रहे हो, हम जीवों को बचा सकते हैं, फिर भी हम अहिंसात्मक चीज को अपना करके, नहीं अपना करके हिंसा वाली चीज को अपनाएं, ऐसा कभी नहीं करना। अगर हमारे पास में कोई ऑप्शन है, ऑल्टरनेट है, तो हम कम से कम अधिक हिंसा तो ना करें। सभी जगह है एग्जाम्पल, खाने में देखो तो आलू की जगह केला यूज कर सकते हो, कपड़ों में देखो तो लेदर की जगह, ये कपड़े के होते हैं ना बैग पर्स वगैरह, लेदर की जगह रेक्सीन यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो जरूरी नहीं है कि हम हिंसा का ही पोषण करें, अहिंसा पूर्वक भी हम अपनी जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा अपने को यहाँ पे सीखने को मिलता है। चलो आगे। अब आरंभ हिंसा, ये पहली तो हुई संकल्प हिंसा,
इसका तो गृहस्थ श्रावक के त्याग होता ही है। अब आरंभ हिंसा, आरंभ हिंसा मतलब घर गृहस्थी के काम काज में होने वाली हिंसा। अब मुझे बताओ, घर में रह करके घर के काम काज से हम फ्री हो सकते हैं क्या? उनसे बच सकते हैं क्या? क्यों? और क्या? घर में रह करके हम घर के कामों को छोड़ सकते हैं क्या? कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप घर में हो तो घर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, जाले साफ करना पड़ेंगे, भोजन बनाना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी, पानी छानना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बाथरूम यूज करना पड़ेगा, बाथरूम साफ करना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेंगे। अरे ये सारे काम करोगे कि नहीं करोगे? तो आप बोलोगे कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो नौकर रख लेंगे। अरे तुम नौकर भी रख लोगे तो भी काम तो तुम्हारे ही हो रहे हैं ना सारे। इसका मतलब इन सब चीजों से आप बच नहीं सकते हो गृहस्थी में रह करके। तो आरंभ हिंसा मतलब इन सब कामों में होने वाली हिंसा। तो देखो, संकल्प हिंसा से तो हम 100% बच सकते हैं कि भैया हम किसी को मारने के बारे में सोचेंगे भी। हमारा पर्पस किसी भी जीव की हिंसा करना नहीं है, ये तो अपन कर सकते हैं। पर आरंभी हिंसा का त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं है। क्या लिखा है? आरंभी हिंसा का त्याग करने में हम गृहस्थ समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है? कि अभी इतनी बात करी ना कि घर में रहते हुए इन चीजों का हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल है। अच्छा फिर क्या करें? ये सुनो, आपको क्या करना चाहिए। आरंभ में माने गृहस्थी के काम काज में यत्नाचार सहित प्रवृत्ता हुआ, केवल दया धर्म को नहीं। यत्नाचार, यत्नाचार मतलब देखभाल करके काम करना, विवेक से काम करना, शोध करके काम करना, और पूरे समय उसके मन में दया रहती है, कहीं जीवों का घात ना हो जाए। अरे मुझे बताओ, अभी आप सब लोग के घर में गेहूं आए होंगे, है ना? इस समय सब लोग अपने घर में अनाज साल भर का स्टोर करते हैं, गेहूं दाल चावल वगैरह वगैरह। तो हम लोग इसको धो करके क्यों सुखाते हैं? क्योंकि और जब भी हम भोजन बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल के तपेली में डाल के गर्म कर देते हैं कि नहीं? पहले उसका शोधन करते हैं, उसको धोते हैं 3 बार, फिर करते हैं। अभी उसका शोधन करना और धोना ये क्या है? यही तो बता रहा है यत्नाचार। इसको बोलते हैं यत्नाचार। क्यों? अपन झाड़ू लगाते हैं तो सामने चींटी दिख गई तो बताओ उस चींटी को बचाओगे कि मार डालोगे? पोछा लगाएंगे और सामने कोई भी जीव आ गया छोटा सा, तो बताओ अपन उसको बचाएंगे कि मार डालेंगे? बचाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि अपने मन में उसको मारने का भाव नहीं है। हमारे मन में पूरे समय क्या है कि कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। कपड़े भी धोएंगे तो देख के धोएंगे, कोई जीव हिंसा ना हो, कोई जीव ना मर जाए। समझ में आया? बर्तन भी धोएंगे, पानी डालेंगे, कहीं पे पानी डालना है तो पानी भी कैसी जगह डालेंगे? क्यों? जहाँ बहुत सारी चींटियां हो तो उन चींटियों के झुंड पर अपन पानी फेंक देते हैं क्या पूरी बाल्टी भर के? ये ऐसा तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये यत्नाचार है। दया, हम घर के काम को करते हुए भी दया धर्म को भूलते नहीं है। समझ में आया? रिदम आ रहा है ना समझ में? इजी है बहुत। अच्छा पता है अपने को इजी क्यों लगता है? क्योंकि अपना लाइफस्टाइल ही ऐसी है, अपने को इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, इसलिए अपन लोग को इजी लगता है। पर जो लोग जैन प्रेरणान योग से परिचित नहीं है, उनसे पूछो तो पता चलता है भैया तुम तो कितनी चीजें करते हो। हम तो बाजार से जाते, पैकेट खोलते, डालते और 2 मिनट में तैयार। और तुम्हारा खाना बनने में तो बड़ी देर लगती है। कि देर तो लगेगी ना, क्यों देर लगेगी? क्योंकि हमारे चित्त में दया है। ठीक है।
अच्छा, कितने सारे काम तो ऐसे हैं जो हमें डेली करने पड़ते हैं। कैसे? जैसे कि चूल्हा जलाना, गैस जलाना, चक्की पीसना, ओखली में कूटना। ओखली क्या होती है? बच्चों से पूछता हूँ, बड़ों को तो पता होगा। बोलो रिदम, ओखली मतलब पता है? रम? नहीं पता? क्या बोलते हो आप लोग उसको? इमाम दस्ता? घर में क्या, वो जो ऐसे ऐसे करके कूटते, मसाले वगैरह कूटते हैं ना, ऐसा बड़ा सा रहता है। क्या बोलते हो उसको आप लोग? समझ गए यार? क्या बताया मैंने? समझ गए। अरे जैसे खड़ा खड़ा नमक होता है, खड़ी हल्दी होती है, जो खड़े मसाले होते हैं, तो उनको कूटते हैं ना घर में। तो जो कूटने का होता है उसको बोलते हैं ओखली। अरे ये तो अ, आ, ई ई पढ़ी होगी ना स्कूल में। जब भी तो बताया तो ओ ओखली का। ठीक है। अब ये पढ़ने के लिए फिर से नर्सरी में चले जाना। कुटनी। ठीक है भाई, तुम्हारे वहां कुटनी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग बोलते हैं उसको। तो ये काम भी हमको डेली करना ही पड़ता है ना? आगे, चक्की पीसना। चक्की पीसना पड़ती है कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों के घर में आटा चक्की है? तीन, चार, बस। बाकी लोग हैं, बाकी लोग आशीर्वाद। क्यों भाई? अरे ऐसे आशीर्वाद मत लेना, नरक चले जाओगे। खांडनी भी बोलते हैं, ठीक है। सुनो भाई, ये जिन जिन के घर में आटा चक्की है, आप लोगों के घर में जैनत्व सुरक्षित है। और जिनके घर से आटा चक्की गायब हो गई, पानी छानने का छन्ना गायब हो गया है, इनके घर से तो जैनत्व ही गायब हो गया। अब बताओ, आप लोगों के घर में मुनिराज कैसे आएंगे? आप चाह करके भी अपने घर में मुनिराज का पड़गान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो शुद्ध भोजन लेते हैं। अब हमारे घर में तो आटा चक्की नहीं है, तो शुद्ध आटा कहाँ से आएगा? क्यों? बोलो, मुनि भक्त है कि नहीं हम लोग? कि हमारा घर तो हो मुनिराज के पधारने लायक। होना चाहिए भी सभी के घर में। शुद्ध चीजें खाने की आदत डालो। अभी मैं इसको ज्यादा खोल नहीं रहा, थोड़ा सा बताऊं। बाजार में जो आटा पीसता है वो कैसा पीसता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर से गेहूं ले जाते हैं और आटा पिसा करके लाते हैं? गेहूं पिसा करके लाते हैं। कुछ लोग हैं क्या ऐसे? नहीं। तो मतलब बाकी के जितने लोग थे, वो तो सीधे बाजार से पैकेट खरीद के लाते हैं। हाँ। अरे, महा अशुद्ध पदार्थ है। क्यों अशुद्ध है? अशुद्धि का कारण क्या है? कि आप घर में, आपकी कभी दादी, नानी, मम्मी, इनसे पूछना, इन्होंने देखा है जिस समय गेहूं को पीसते हैं तो पहले गेहूं को शोधन करते हैं। और शोधन करते तो उसमें से जीव निकलते कि नहीं निकलते? पूछता हूँ जल्दी से। क्यों, जीव निकलते कि नहीं निकलते? धंधुरिया बोलते हैं उसको, धंधुरी, धंधुरे क्या बोलते हैं आप लोगों के? छोटे 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 काले काले धंधुरे रहते हो, धंधुरिया बोलते हैं हमारे। इतने छोटे छोटे बारीक जीव, और भी वो आंखों से तो दिखते ही नहीं। बहुत उसको ऐसा ऐसा करो, फिर बहुत ध्यान से देखो, जब जाके दिखेगा वो इतने छोटे। उन सब का शोधन होता है। मम्मी गेहूं की छन्नी से उसको छानती है, उसके बाद में आटा पिसाता है। और आपको मालूम है, आटा पीसने के पहले उस चक्की को धोते, चक्की की पूरी सफाई होती है। और पिसाने के बाद वापस से उस चक्की को साफ करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आटे का एक दाना भी इसमें रह जाएगा, तो इसमें जीव पैदा होगा। थोड़ी सी भी नमी आ गई तो इसमें जीव पैदा हो जाएगा। इतना तो अपने घर में तो पॉसिबल है। अब जिसको रोज के हजार हजार किलो गेहूं पीसना हो, वो ऐसी चक्कियां कब तक साफ करेगा? अच्छा बताओ। उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, ना वो गेहूं छान सकता है, ना चक्की साफ करता है। और वो जीवों को भी पीस देता है, और वो पिसे हुए जीवों को मिला करके हम रोटी बना। इसलिए भैया, घर का पीसा हुआ आटा वापरना चाहिए अपने को। समझ में आया?
ओखली में कूटना, ये अपने को डेली करना पड़ता है काम। बुहारी से झाड़ना, मैंने झाड़ू लगाना, ये भी हमें डेली ही करना पड़ता है। पानी भरना, पैसे कमाना, माने ये 6 काम तो ऐसे है, यह 6 पाप के काम तो हमें डेली ही करने पड़ते हैं, इनसे हम बच नहीं सकते। तो अब उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है कि बच नहीं सकते हैं, पर अब इनको करने में सावधानी रखना, इनके करने में अनावश्यक हिंसाएं नहीं करना, अपने चित्त में दया रखना। ठीक है अर्घ, ऐसा हम सभी को करना। चलो बोलो जनीशा, क्या प्रश्न है आपका? सर अभी आपने जो बोला, जैसे कि जो चक्की रहती है, अगर हम उसे घर में अगर उसका आटा पीसते हैं, जैसे कि किसी किसी ने उसे अच्छे से शोधन नहीं किया और ऐसे ही डाल दिया, तो उससे पाप लगेगा कि नहीं? लगेगा ना पाप। अरे पाप है ही उसका, किस चीज का पाप है? अयत्नाचार का। देखो मैंने अभी एक अच्छी चीज इसी में आगे पढ़ी थी, अब आप लोग को अभी बता देता हूँ, सुनो। जैसे कि मानो यहाँ से यहाँ पर एक मच्छर आया और मैंने उस मच्छर को मार दिया, मच्छर मर गया, अर्घ पाप लगा कि नहीं लगा? कि लगा, ठीक है। अब आपको पता है वो मच्छर मरा, उसका पाप नहीं लगा। क्या गजब की बात है, वो मच्छर मरा तो उसके मरने का पाप मेरे को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मच्छर की तो आयु इतनी थी, उसका तो उस समय मरना डिसाइडेड था। अरे उसकी तो आयु उतनी है ना, मान लो 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी टाइम मच्छर की आयु रहती है, तो उसका तो उस टाइम पे मरना निश्चित था। तो उसके मरने से मेरे को पाप नहीं लगा। हाँ, मेरे मन में जो हिंसा के परिणाम थे, जो राग द्वेष था, उस राग द्वेष का पाप लगा है मुझे। समझ में आया आपको? हाँ? अगर जीव के मरने से ही हिंसा हो जाए तो मुनिराजों को बहुत सारी हिंसा होनी चाहिए थी, पर मुनिराजों को हिंसा का पाप नहीं लगता है। जैसे महाराज जी नीचे देख करके चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, फिर भी कोई जीव उछल के उनके पैर के नीचे आकर के मर गया, तो बताओ मुनिराज को पाप लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मुनिराज का उस जीव को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। भले वो जीव अपनी आयु पूरी कर करके मरा, ये बात बिल्कुल सच्ची है, पर मुनिराज उसे इंटेंशनली मारना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें पाप नहीं लगा। समझ में आया अर्घ? मतलब वो मच्छर को मारने का पाप नहीं है, मच्छर को मारने से जो मारने का जो भाव हुआ ना मोह राग द्वेष का, वो पाप का कारण है। ऐसे ही जो इन्होंने बोला कि वो अगर गेहूं को किसी ने शोधा नहीं और चक्की में पीस दिया तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कि 100% लगेगा, कि तुम्हारे मन में इतनी दया ही नहीं है और राग द्वेष इतना ज्यादा भरा हुआ है, कितना अधिक राग है खाने का, कि जीवों की दया भी ध्यान में नहीं करी और अपना अपना काम कर लिया, बिल्कुल पाप लगेगा। ठीक है, चलो आगे। कितने ही अनेक प्रकार के अन्य आरंभ दूसरे कारणों से भी हमेशा करने पड़ते हैं। जैसे अपने बच्चों की शादी करना, घर बनाना, लिपाना मतलब पेंटिंग पुताई करना, धोना, झाड़ना, रात में कहीं जाना है, धातु, पाषाण, काष्ठ, पत्थर, धातु, लकड़ी, इनके सामान बनवाना, फर्नीचर बनवाना घर में, या फिर पलंग बिछाना, आसन बिछाना, उठाना, पैर पसारना, पैर समेटना, समाज का जीवन करवाना, भोजन कराना, है ना, दीपक जलाना, लाइट जलाना, पंखा चलाना, फिर गाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल आदि साधन, है ना। अब इसमें हाथी घोड़े पर तो अपन जाते नहीं आजकल, तब क्या आ जाएगा इसमें? बाइक, साइकिल, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, इसमें बैठ कर के जाना,
गाय भैंस रखना, इन सब में पाप ही होता है। इनमें त्रस्त जीवों का घात होता ही है। क्या बोल रहे हैं? जितने भी अभी लिस्ट बताई ना, ये एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिनमें जीव हिंसा नहीं होती है। हर दिन। उस दिन तुम सुबह सुबह यहाँ से बेंगलोर गए, है ना? सुबह तुम दिखे थे मुझे एयरपोर्ट पे। तो बताओ, वो जो एरोप्लेन उड़ा, तो उस एरोप्लेन के उड़ने में जीवों की हिंसा हुई कि नहीं हुई? कोई जीव का घात होता है कि नहीं होता? जब एरोप्लेन लैंड होता है, तो उसके पहियों के नीचे आकर के जीव मरते होंगे कि नहीं मरते होंगे? क्यों? जिस समय ट्रेन चलती है, तो वो ट्रेन के चलने में जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती? अब एक इंद्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 से 5 इंद्रिय तक के जीव मरते कि नहीं मरते? अपन साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो जीव मरते कि नहीं? अरे सड़क पे कितने चूहे मरे हुए दिखते हैं, कितनी गिलहरी मरी हुई दिख जाती ना, ये कैसे मरे ये लोग? कैसे मरे? कि किसी टायर के नीचे मर गए। ऐसे ही लाइट जलाते हैं तो उसमें भी जीवों की हिंसा हो जाती है। रात में चलते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, माने जितने भी काम करते कराते हैं, इनमें जीवों की हिंसा होती ही है, होती है। पर अब करें क्या? प्रश्न आता है ना कि भैया ये सब तो होता है, अब हम करें क्या? अब तो वो ऑप्शन दो हमारे लिए। देखो, इसलिए सबसे अच्छा तो है मुनि बन जाना। क्यों? क्योंकि मुनिराज को इतने झंझट ही नहीं है। क्यों? महाराज जी कौन से एरोप्लेन में जाएंगे, कि फ्लाइट में, कि ट्रेन में? अरे भैया, पैर पैर पैर, पैदल 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 चले, जीवों की सही नहीं होगी। है? मुनिराज को ना कुछ बिछाना, ना कुछ ओढ़ना, ना बिस्तर लगाना, ना कुछ बनवाने का काम। क्यों? महाराज जी फर्नीचर बनवाते होंगे अपने लिए? कुछ भी नहीं बनवाते। मुनिराज का जीवन इतना बढ़िया होता है, इसलिए तो उनको अहिंसा महाव्रती बोला। क्यों महाव्रती? कि एक भी हिंसा बची ही नहीं उनके जीवन में। महाराज जी माना नहीं है, है? महाराज जी को कुछ भी पाप के काम नहीं करना पड़ता। तो सबसे श्रेष्ठ जीवन तो है मुनि जीवन। पर वर्तमान पर्याय में राग का अभाव न होता हो, तो गृहस्थी में रह करके धर्म धारण किया जाता है ना? अब अब त्रस्त जीवों की हिंसा तो होती ही है, तो अब हिंसा का त्याग कैसे करें? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि त्रस्त जीवों को मारना नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करना। तो अब उनकी हिंसा का त्याग कैसे करें? तो सुनो, अपना परिणाम तो जीव मारने का नहीं है। क्यों? हम यहाँ से साइकिल चला करके मंदिर गए, तो अपना इंटेंशन क्या था? मंदिर जाना हमारा इंटेंशन था, कि रास्ते में जो 50 चींटी टायर के नीचे आके मरी, उनको मारना हमारा इंटेंशन? बोलो, व्हाट वाज द इंटेंशन? कि मंदिर जाना इंटेंशन था, किसी जीव को मारना हमारा अभिप्राय नहीं था। बराबर। आगे। हाँ, जीव मारने का आरंभ नहीं करता है, ऐसा राग भाव भी नहीं होता कि इस कार्य के करने से कोई जीव मर जाए तो अच्छा। अपन कभी ऐसा सोचते हैं क्या कि आज झाड़ू लगा रहा हूं, आज कम से कम 10 चींटी तो मर जाए तो मजा आ जाएगा? कोई नहीं सोचता ऐसा। हर कोई चाहता है कि जीवों की रक्षा हो, जीव मरे नहीं। है? देख करके करे, संभाल करके करे। फिर भी वह जीव की हिंसा टलती नहीं है, जीव तो मर ही जाता है। तो उसको बता रहे आगे क्या करे, कि वह तो जीव विराटना से भयभीत होकर गृहस्थी चलाने के लिए ही सारे काम करता है, जीव मारने के लिए कोई काम नहीं करता। हाँ, अपने परिणामों में कोई चीज उठाते हुए, रखते हुए, उठते बैठते हुए, लेते देते हुए, कुछ भी काम करता है, उन सारे कामों में जीवों की रक्षा का ही संकल्प करता रहता है। किसकी बात चल रही है? अहिंसा अणुव्रति।
उसके मन में बताओ इतना अच्छा जीवन होता है उस जीव का, कभी किसी जीव को मारने का संकल्प नहीं करता, तो उसको पाप बंद कैसे होगा? ये जो मैंने बताई थी ना अभी आपको बातें, जीव तो अपने अपने आयु कर्म के अधीन स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, स्वयं ही मरते हैं, इसके हाथ में कुछ नहीं है। क्या गजब की बात है, बोलो। इसको बचाना कठिन है, आराम। तुम दो तुम यहाँ से जा रहे हो, नीचे देखते हुए मंदिर गए है ना, और तुम्हारे पैर के नीचे आकर के चींटी मर गई, तुम तो पाप नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? कि वो चींटी का मरना मेरे हाथ में नहीं था, और चींटी को जीना, मतलब चींटी को जीते रहने देना, ये भी अपने हाथ में। इतना स्वतंत्र परिणाम है प्रकृति। हिंसा अहिंसा देखो, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ, यह तो जितना आरंभ करता है वह सब यत्नाचार पूर्वक दया भाव रूप होकर करता है। भगवान ने परमागम में हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा है। गीता जी, हम अगर देखभाल करके काम कर रहे हैं, देखभाल करके गेहूं शोधन कर रहे हैं, सारे काम देख के कर, फिर भी अगर जीव की हिंसा हो जाती हो, तो आपको जीरो पाप का बंध होगा। समझ रहे हो? जीव के मरने से हिंसा का पाप नहीं लगता। आपने कितना गैर जिम्मेदारी दिखाई, आपने कितना अविवेक रखा, आपने कितना ध्यान नहीं रखा, ये डिसाइड करेगा आपको कितना बंध। आपको मालूम है, जैसे हम महाराज जी को आहार देते हैं, है ना, तो कौन व्यक्ति ऐसा चाहता है कि आज तो हमारे चौके में महाराज जी आए, आज इनको अंतरा आ जाए तो मजा आ जाएगा? कोई चाहता है ऐसा अर्घ? कोई भी नहीं चाहता है। फिर भी महाराज जी को आपके चौके में अंतराय आ गया, बताओ आपको पाप लगा कि नहीं लगा? बोलो प्रीति आंटी, आपके घर मुनिराज का आहार हो और उन्हें अंतराय हो जाए, आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? सरल भाषा, रीता आंटी, पाप का बंध होगा अपने को? महाराज जी का अंतराय आएगा अपने चौके में तो? है? नहीं होगा। अब ये कठिन लग रहा है ना सुनने में, कैसे नहीं होगा? सुनो, पाप का उदय था, इस कारण से हमारे घर मुनिराज का आहार नहीं हो सकता, ये उदय की बात थी। अब अगर हम इस उदय में भी शांत रहे और हमारा इंटेंशन मुनिराज के अभिप्राय का नहीं था ना, तो हमको इतना सा भी बंद नहीं होता। पाप का बंद मतलब क्या होता है? कि दुखी होना पाप है। अरे पाप पढ़ा था ना, किसको बोलते हैं पाप? दुखी होने का नाम है पाप। मुनिराज को अंतराय हो और उसके बाद तुम दुखी हो, वस्तु स्वरूप का विचार ना करो, उससे तुम कषाय और बढ़ाओ, तो तुमको पाप का बंध होगा। और अगर उसमें भी हम समता धारण करें, हम देखभाल कर देखो, अगर देखभाल करके नहीं करो और फिर अंतराय हो, तो पक्के में पाप बंध रहा है। पर हम पूरा देखभाल करके करें, उसके बाद भी अंतराय हो जाए, तो श्रावक को बिल्कुल पाप नहीं पड़ता। तो ये हमको बता रहा है कि आप डिप्रेस होने से बच सकते हो, व्यर्थ में दुखी होने से बच सकते हो, और धर्म में कैसे लग सकते हैं, ये अपने को हिंसाणु व्रत से सीखने को मिलता है। समझ रहा है? बोलो भाई। जैनिशा। सर हाँ। जैसे सर जैसे कि हम अगर ऐसा सोचें कि हम इस जीव को नहीं मारेंगे, और फिर उसके बाद हमारे परिणाम बदल गए और हमने उसको मार दिया, तो तब हमें पाप लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। आपके परिणाम क्या थे अल्टीमेटली? आपके परिणाम तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे परिणाम कुछ और होते हैं और हमारा इंटेंशन कुछ और होता है। मतलब अंदर ही अंदर तो लगता है
कि इसको बचा लो बचा लो बचा लो, और परिणामों में ऐसा होता है कि ये मर जाए मर जाए मर जाए, और क्रिया में कुछ और ही चलता रहता है। तो अल्टीमेट फल तो हमारे इंटेंशन का लगता है। आपका इंटेंशन क्या था, समझ में आया? यस सर। जय जिनेन्द्र हाँ जी। जी। ये पूछना था कि अपना इंटेंशन नहीं होए पर गलती से अंतराय हो गया तो हम्म। दोष लगेगा कि नहीं? गलती गल से अंतराय हो गया तो तो अपने को दोष लगेगा कि नहीं, क्योंकि नहीं लगे। इंटेंशन तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो वही देखो, आहार तो अपने को ऐसा लगता है कि क्योंकि थोड़ी सेंसिटिव चीज है ना, महाराज जी का। अभी हमने पढ़ा कि हम एरियापथ पूर्वक चल रहे हैं और पैर के नीचे आकर के जीव मर गया, तो पाप लगा कि नहीं लगा? तो हमने बोला कि नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि इंटेंशन नहीं था। बराबर ऐसे ही महाराज को हम शोध करके आहार दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसमें बाल निकल जाए, जीव निकल जाए और मुनिराज के अंतराय हो जाए, तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा अभिप्राय उन्हें अंतराय कराने का नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाह हो जाना। लापरवाह हो गए तो पक्के में पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि यत्नाचार पूर्वक किया हो तो पाप नहीं लगता, और अयत्नाचार पूर्वक किया तो अंतराय नहीं भी होगा तो भी पाप पूरा लगेगा। समझ में आया? चलो, ये अगला पैराग्राफ भी अपन देख लेते हैं, सिंपल है। देखो अपनी बात आई गई नीचे, सुनना ध्यान से जल्दी। हाँ, हिंसा अहिंसा अपने उपयोग बिना मात्र जीवों के मरने जीने पर नहीं कही जा सकती। आगे ना बात, अपने परिणामों के अधीन हिंसा और हिंसा है। अरे ग्रंथों में तो कहा है कि मुनिराज आगे की जमीन देखकर चलते हैं, गमन करते हैं। पैर को उठाकर रख रहे हों, उसी समय कोई जीव उछल करके नीचे आकर मर जाए, तो मुनिराज को पाप बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि साधु के चित्त में क्रिया समिति पालने का भाव था, इसलिए पाप का बंध नहीं। सुनो और आगे, मुनिराज प्रासुप आहार जानकर, देखकर, शोध कर लेते हैं। कोई अति सूक्ष्म जीव आकर गिर पड़े तो कौन जानता है? हाँ, आप स्वयं यदि प्रमादी होकर यत्न से सौदे देखे बिना भोजन करें तो दोष लगता है। यदि श्रावक प्रमाद छोड़कर सावधानी से प्रवर्तन करे तो दोष कैसे लगेगा? ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा खेल जो है वो हमारी सावधानी का, हमारे यत्नाचार का है। हम जितने सावधान रहेंगे उतना पापों से बचेंगे, और जितनी असावधानी होगी, जीव की हिंसा भले ना भी हो तो भी पाप बंद होगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में जीवों के लिए दया ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने भी अहिंसा व्रत का स्वरूप समझा। आगे और विचार जिनवाणी निज निधि निज में बताई, यह